IBC 24 की चुनावी चौपाल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले की ग्वालियर पूर्व विधानसभा सीट की। ये सीट बीजेपी के गढ़ के रूप में जानी जाती है, लेकिन इस सीट पर सेंध लगाने का काम कांग्रेस ने किया है। यहाँ से कांग्रेस के विधायक सतीश सिकरवार है और अब 2023 में यहाँ का वोटर्स क्या कहता है और इसका झुकाव किस ओर है, ये समझने के लिए आज हम ग्राउंड जीरो पर चलते हैं और चुनावी चौपाल के जरिए आपको उनसे रूबरू कराते हैं। मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में अब कुछ ही वक्त बचा है और ऐसे में अब चाय की टपरों पर जमकर राजनीति की चर्चा हो रही है और मैं भी थाटीपुर पर मौजूद हूं। यानी कि ये ग्वालियर पूर्व विधानसभा का मुख्य पॉइंट कहा जाता है, जहां पर चाय की चुस्कियों के साथ साथ राजनीति की चर्चा होती है। तो सबसे पहले मैं भी चाय की चुस्की ले लेता हूँ, फिर राजनीति की बात भी कर लेता हूँ कि किस तरह का माहौल यहाँ के मौजूदा विधायक को लेकर है और इलेक्शन को लेकर किस तरह का माहौल बना हुआ है। तो सबसे पहले आप ही से बात कर लेते हैं भाई, जब क्या लग रहा है माहौल इस बार का, किस तरह की जो राजनीति है, क्या लग रहा है इस बार, क्या माहौल है इस बार राजनीति का? देखिए, माहौल तो अभी 6 महीने हैं विधानसभा के चुनाव में, माहौल तो बनेगा और बिगड़ेगा, लेकिन परिस्थितियां अब क्या बनेंगी ये अभी अपन कह नहीं सकते। लेकिन पूर्व की स्थिति बड़ी नाजुक है। आपने देखा ये थाटीपुर का इलाका है, हरा भरा इलाका था, इसको उजाड़ा जा रहा है। आज दिनांक तक हम लोग संघर्ष कर रहे थे इस पे, सारी चीज़ों में पेड़ नहीं काटे जाए, लेकिन काट रहे हैं हाउसिंग बोर्ड वाले। और कोई भी राजनेता, कोई भी दल का राजनेता यहाँ आके उसने विरोध जाहिर नहीं किया। लेकिन इस बार का माहौल क्या लग रहा है? इस विधानसभा की बात करें तो क्या विधायक की स्थिति कैसी है यहाँ के इधर, काम किया है कि नहीं किया उन्होंने? देखिए, मैं अपने क्षेत्र की तो बता सकता हूँ, बाकी अपने क्षेत्रों की नहीं। हमारे यहाँ तो इतना बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है, आज स्थिति यहाँ बहुत जर्जर है, यहाँ की स्थिति बहुत खराब है। क्या कह रही है भाई साहब आपकी ग्वालियर पूर्व विधानसभा, क्या माहौल है यहाँ का? माहौल बिगड़ा हुआ माहौल है, बिगड़ा हुआ माहौल है। अभी कोई कुछ कह नहीं सकते, कौन क्या करेगा। तो क्या कांग्रेस ने काम किया कि नहीं किया इधर? कांग्रेस के विधायक हैं सतीश सिकरवार, वो कर रहे हैं काम, उन्होंने किया है काम, अजीत भाई में काम किया है, वो भी कर रही हैं, उनकी मिसेज भी। लेकिन उतना किया जितना आपको लोगों को उम्मीद थी, जितना वादे किए थे आपने? जितना वादा किया था उतना कुछ नहीं हुआ। क्या भाई साहब, क्या माहौल लग रहा है? माहौल ठीक नहीं है अभी यार। क्या कह रही है आपकी विधानसभा इस बार, क्या मूड लग रहा है वोटर्स का आपको? वोटर्स का तो मूड जो है अब की बार वैसे थोड़ा सा मौका मिलना चाहिए कांग्रेस को, क्योंकि काफ़ी दिनों से मतलब एक ही सरकार चल रही है पूरी, एक तरफा अपना पूरा काम करते हैं, वो किसी दूसरे की सुनते ही नहीं है। क्या लग रहा है भाई साहब, आप एक असामान्य हैं, क्या लग रहा है माहौल इस बार चुनाव में क्या होने वाला है विधानसभा चुनाव में? देखो भैया, देखो चुनाव में तो ऐसा है, लोग बाग कह देते हैं ऐसा होगा ऐसा होगा, और कुछ नहीं होता है सर। भाई साहब, बात की जाए युवाओं की, बात की जाए ग्वालियर पूर्व विधानसभा में युवाओं कहाँ नजर आता है? क्या विधायक ने जो वायदे किए थे वो पूरे हुए, और नहीं हुए तो क्यों नहीं हुए? बिल्कुल पूरे हो रहे हैं, विधायक ने जो वादे किए थे पूरे हो रहे हैं, और इस बार कोई नया आदमी को मौका मिलना चाहिए। भाजपा की 17 साल की देखिए, इस बार हम कांग्रेस को देखना चाहते हैं, और जो कार्य करेगा वो आगे आएगा। ये तो बड़ी आपकी सीट बो रही है, नगरीय प्रशासन मंत्री यहाँ से रही, लेकिन हम आज भी हालात देखते हैं, हालात नहीं सुधरे। कहा जाता है कि कुछ फंड शिवराज सरकार ने दे दिया था, फिर वापस भी ले लेती है उस फंड को। बुरार नदी का था फंड, 17 करोड़ रुपए का जो फंड था, चूँकि भाजपा का यहाँ विधायक नहीं रहा तो उन्होंने वो फंड वापस ले लिया विशेष आदमी के कहने पर। क्या लगता है कि इस बार ये माहौल रहेगा, ये मुद्दा रहेगा चुनाव में? बिल्कुल रहेगा, और रहना भी चाहिए, विकास का मामला है। तो क्या भाई साहब आपकी विधानसभा क्या नज़र आ रहा है? विधानसभा में किस तरह का माहौल नज़र आ रहा है? क्योंकि कांग्रेस से तो सतीश सिकरवार है, बीजेपी की तरफ से कौन होगा, थोड़ा सा मन लगता है? देखिए, कोई भी हो, ये तो पार्टियों का मैटर है, लेकिन हमें ऐसा विधायक चाहिए जिसकी यहाँ पहुँच बहुत अच्छी हो, आसानी से पहुँच हो। अभी जो प्रेजेंट विधायक है उनके यहाँ पे हमारी पहुँच है, अगर हम जाते हैं तो कोई वीआईपी ऐसा नहीं है कि किसी वीआईपी पर्सन से, आम लोगों से मिलते हैं, आराम से मिलते हैं, समस्या सुनते हैं, उनका सुलझाव करते हैं। तो यही चाहिए कि यूथ को। लेकिन अगर बात की जाए ग्वालियर पूर्व विधानसभा की, आपको विकास के मामले में कहाँ नज़र आती है? क्योंकि बड़े चेहरे हैं, ये हाई प्रोफाइल सीटों में से है ये सीट। हाँ, देखिए, विकास की ऐसी बात है कि जब काम होने के, तो जो अभी है प्रेजेंट विधायक, काम अच्छा है, चल रहा है, सड़कें बन रही हैं और प्रेजेंस रहते हैं। अभी मैं 2-3-4, मैं तो ज़्यादा पॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ नहीं हूँ, पर देखता हूँ कि वो
जो है विधानसभा क्षेत्र है उसमें घूमते रहते हैं, मिलते रहते हैं। वो तो कहते हैं कि वो काम लेके आते हैं, लेकिन बीजेपी के लोग उनको काम नहीं करने देते उन्हीं के प्रोग्रामों का। तो ये बिल्कुल सही बात है, उनकी सरकार है, वो जो कह रहे हैं तो सही बात ही है, क्योंकि जब वो अपोजिशन में है तो उनका जो नहीं सुना जाएगा ना। भाई साहब क्या लग रहा है इस बार का वोटर्स के मन में क्या चल रहा है? वोटर पूरा विकास देख रहा है, काम देख रहा है, जो अच्छा काम कराएगा उसको आगे लेके आएगा। ग्वालियर पुल को लेके चलें तो आपस में कांग्रेस का तो स्टैंड क्लियर है, विधायक क्लियर है, लेकिन भाजपा का अभी तक कोई चेहरा सामने नहीं आया है, तो अभी कहीं भी भाजपा दिखाई नहीं दे रही। कैसा विधायक चाहिए आपको? विधायक वो चाहिए जो हमें हमेशा मिले, जब हमें ज़रूरत हो हमारे साथ खड़ा हो। लेकिन आपकी सीट तो बड़ी हाई प्रोफाइल सीटों में से, लेकिन विकास के मामले में देखते तो नजर ही नहीं आता है। नगरीय प्रशासन मंत्री यहाँ से माया सिंह रही हैं, उनका टिकट काट के ही उनको दिया गया था। ये बात सही है कि हमारी सीट बहुत हाई प्रोफाइल है, सिंधिया जी भी यही रहते हैं, माया सिंह भी यही रहती हैं, सभी यही रहते हैं, लेकिन यहाँ पे उनका विधायक नहीं है, इस वजह से बड़ंग अड़ाते रहते हैं सभी लोग। तो और भी लोग हैं। दादा आपकी दुकान पे हम देखते हैं कि सबसे ज्यादा चाय पीने के साथ साथ तो इधर चर्चाएं ज्यादा होती है राजनीति की। आपको क्या लग रहा है, नजर आ रहा है क्या लग रहा है? हम तो काम में लगे रहते हैं, हमें तो मालूम ही नहीं है यार कि क्या बात हो रही है क्या नहीं हो रही। तो क्या विधायक से खुश है इस बार के काम जो कर रहे हैं? काम जो करेगा सो आएगा। अभी काम कर रहे हैं विधायक? सब काम कर रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे। अभी आपने चाय की चुस्कियों पर लोगों का मिजाज जाना, वोटर्स का मिजाज जाना कि ग्वालियर पूर्व विधानसभा को लेकर उनका क्या सोचता है। इस समय हम मौजूद हैं ग्वालियर की आदित्यपुरम इलाके में। ये ग्वालियर पूर्व का ही हिस्सा है। यहाँ के लोग क्या सोचते हैं, 2023 को क्या मन बना बैठे हैं, तो उन्हीं से समझ लेते हैं। क्या लग रहा है इस बार का माहौल कैसा है? माहौल ठीक नहीं है। क्यों ठीक क्यों नहीं है? सुविधा नहीं है, लाइट नहीं है। तो विधायक जो रहे आपके क्षेत्र से, तो विधायक माया सिंह भी रही हैं, मंत्री नगरीय प्रशासन मंत्री रही हैं, मुन्ना लाल गोयल रहे हैं, सतीश सिकरवार रहे हैं मौजूद। तो सब किए हैं, लेकिन आज के समय में कोई बोल ही नहीं रहा, सब धीमीगत चल रही है। तो इस बार क्या सोच लिया मन में, आप क्या करने वाले हैं, क्योंकि चुनाव तो बहुत नजदीक आ गए? देख रहा हूँ कि कोई रोड का कर रहा है, लाइट का कर रहा है कि नहीं कर रहा है, पानी की सुविधा दे रहा है कि नहीं दे रहा है, वोट डलेगा तब गिरेगा ही। दादा आपने तो बहुत से चुनाव देखे इधर, क्या लग रहा है कि आपको मिला क्या? आपके कुछ नहीं मिला क्या है, यहाँ पर तो कोई भी देखने के लिए भी नहीं आता है, कोई कुछ किसी का ध्यान ही नहीं है किसी भी नेता का, चाहे वो हारे हुए हों चाहे जीते हुए। तो आपके क्षेत्र से तो बड़े बड़े लोग रहे, बड़ी हाई प्रोफाइल सीटों में से आती है, सिंधिया निवास करते हैं इस विधानसभा में, नरेंद्र सिंह इस विधानसभा में निवास करते हैं, लेकिन पिछड़ी सीटों में शुमार है। वो तो इधर किसी का ध्यान ही नहीं है भाई, इस क्षेत्र के ऊपर किसी का ध्यान नहीं है। वो तो ये सोचते हैं कि इनके वोटों से कोई अंतर ही नहीं पड़ना क्या है। तो महिलाएं भी हैं, उनसे भी समझ लेते हैं। क्या कहना चाहते हैं आप, इस बार विधानसभा चुनाव है नजदीक, इस बार क्या सोचा है आप लोगों ने? बस ये रोड बनना चाहिए, रोड नहीं है यहाँ, व्यवस्था सही नहीं है। तो जो विधायक ने जो वायदे किए थे आप लोगों से, वो पूरे हुए क्या? तो क्या सोच लिया आप इस बार? अब ये रोड बने और बस पानी आने की व्यवस्था तो अब हो गई कुछ पानी। तो क्या कहेंगे इस बार, क्या मन में चल रहा है अब आप लोगों के? मन में यही चल रहा है कि अभी कुछ समय पहले यहाँ पर हमारे विधायक सतीश सिकरवार जी आए थे पटेल नगर में, आज से 1 महीना पहले। तो उस समय कचरा वाली गाड़ी नहीं आती थी, उनसे कहलवाया तो अगले दिन तो आ गई, जो साल में पहली बार आई थी, और फिर उसके बाद अभी तक गाड़ी आई नहीं। जब विधायक की नहीं नगर निगम में सुनवाई हो रही है, तो बाकी हम लोगों की आम जनता की क्या से वो है अहमियत। तो अब 2023 बहुत नजदीक है, चुनाव भी आने वाले हैं, तो अब मन में क्या चल रहा है कि किसको देख रहे हैं इस बार? हम तो ये देख रहे हैं कि जो विकास कर सके, जो विधायक की सुन सके नगर निगम, हम ऐसा विधायक चुनना चाहते हैं। विधायक ही नहीं सुनना है तो बाकी आम जनता की कौन सुनेगा? यहाँ पर कोई क्या विधायक की सुनवाई नहीं है? हम लोगों ने क्या है, माननीय सतीश सिकरवार जी को चुना। यहाँ पे आदित्यपुरम में सबसे ज़्यादा वोट बैंक सामान्य जाति का वोट बैंक है, और इस आधार पर चुना था कि चलो अपना विधायक बनेगा तो कुछ विकास भी होगा, चलो वो बनवा दिया। ऐसा ही महापौर के लिए आया, सबसे ज़्यादा वोट बैंक इधर ही डाला, सामान्य जाति का है, चाहे ब्राह्मण हो चाहे क्षत्रिय हो चाहे और भी हो, कि अपना कोई विधायक या महापौर आ जाएगा तो इस क्षेत्र का विकास होगा। लेकिन उसके बाद भी अभी तक कोई सुनवाई नहीं है, विधायक भी होते हुए भी, सामान्य महापौर भी होते हुए, सो सामान्य क्षेत्र की भी ये हालत आप देख ही रहे हो क्या कंडीशन है। अब क्या कहते हैं कि ज्यादा वक्त मिला नहीं, क्योंकि उपचुनाव के बाद तो जीते हैं वो, तो उससे पहले तो मुन्ना लाल गोयल थे, माया सिंह थी, माया सिंह तो नगरीय प्रशासन मंत्री थी, तो क्या उन्होंने तब विकास नहीं किया? विकास क्या है, भाजपा में भी वो
मुंह देख के होता है जी। ये सामान तो मारा जाता है हमेशा। सामान तो ना तो मुन्ना लाल समझते हैं कि ये हमारा वोट बैंक है, ना माननीय सतीश अग्रवाल जी समझते हैं कि हमारा वोट बैंक है जी। ये हम लोग तो उसी में पिस रहे हैं बीच में जी। है जितना भी सामान वोट बैंक है किसी के खाते में जाता ही नहीं है, और जाता 90% भी है वोट, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो। आयतपुरम की तरफ तो कोई देखता ही नहीं है। क्या सोचे हुए हैं आप लोग इस बार, क्या मन है आपका? अब की बार जो विकास करेगा हम वोट उसी को ही देंगे। जो हमारे यहाँ पे ये रोड डलवाएगा और जो यहाँ पे सुविधाएं देगा हमारे वोट उसी को ही होंगे। तो लेकिन कई सारे वायदे किए होंगे जब चुनाव से पहले, चाहे माया सिंह हो चाहे मुन्ना लाल हो सतीश अग्रवाल हो, तो अब उन वायदों का क्या हुआ? कोई वायदा यहाँ पे तो उस दिन के बाद में अभी तक तो कोई पूछने भी नहीं आया। तो उसके बाद दोबारा कोई आया ही नहीं यहाँ पे। मुन्ना लाल गोयल जब थे यहाँ पे आए थे, उसके बाद में एक दो बार आए और उसके बाद वो भी चले गए। तो और सतीश अग्रवाल तो अभी उसके बाद में दोबारा घूमने भी तक नहीं आए यहाँ पे। यहाँ तक क्या इस बार विधायक से क्या खुश है कि नहीं है आप लोग? खुश क्या है, हमें तो यहाँ पे सुविधाएं चाहिए। सिर्फ एक वजह यही है, सिर्फ सुविधाएं दे दो, हम आपके साथ हैं। तो क्या वायदे जो किए थे वो पूरे नहीं हुए? सारे क्या, रोड ही नहीं है यहाँ से जाने में, कितना पैदल दिक्कत होती है, ना ऑटो वाले आते हैं यहाँ पे, टेम्पो वाले नहीं आते हैं। बड़ा थोड़ा सा उनको देखना चाहिए, रोड बन जाए तो थोड़ा सा आदमी आराम से चला जाए। धूल खाते हो जाते हैं, धूल खाते हो आते हैं। तो ये हालात है, और भी लोग हैं उनसे समझ लेते हैं। क्या कहेंगे, क्या आपकी विधानसभा में क्या कुछ काम होते हैं कि नहीं होते? कोई काम नहीं हो रहा है, आप लोगों को देखना चाहिए। रोड खुदी हुई है, बिजली आती नहीं है टाइम पे, पानी आता नहीं है। हमारा तो कहना यही है, हम वोट उसी को देंगे जो हमारा काम करेगा, सीधी बात है। तो बड़े बड़े लोग तो रहे आपके यहाँ से, फिर भी काम नहीं हुआ? अपने अपने नगर कॉलोनियों में जो राजनेता हैं वो अपनी अपनी कॉलोनी में अपने घर परिवार वालों की ऐसे स्थितियों में वो अपनी कॉलोनियों में काम करवाते हैं। जबकि आदित्यपुरम काफ़ी बड़ा जो है गढ़ है, काफ़ी सारे वोट बैंक है यहाँ पे। हमने अपना नेता चुना था, आज हमारे समय पे कोई काम नहीं आ रहा। तो चलिए, और भी लोग हैं, महिलाएं हैं, और उनसे भी समझ लेंगे। दादा क्या कहेंगे, आपकी विधानसभा में क्या काम हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? कोई काम नहीं हो रहा है, सबसे पिछड़ा हुआ एरिया है। यहाँ पर कोई भी काम नहीं है, आने जाने का रास्ता नहीं, पानी का साधन नहीं, लाइट का साधन नहीं, सब कुछ पिछड़ा हुआ है यहाँ पर। देखिए, मैं ग्वालियर पूर्व विधानसभा के अब दूसरे एरिया में मौजूद हूँ, और वहाँ पर आपको खास एक विजुअल भी दिखाना चाहेंगे कि महिलाएं हैं, दूध लेने के लिए बैठी हुई हैं, यानी कि अपने आंखों के सामने यहाँ पर दूध दिलवाती हैं और उसके बाद मिलावट ना हो ले जाती हैं। लेकिन सबसे बड़ी समस्या इनके विधानसभा क्षेत्र में है, बहुत ज़्यादा परेशानी है, सड़क नहीं है, बिजली नहीं मिलती, काफ़ी दिक्कतें हैं। और ये सीट, जैसा कि मैं बता रहा हूँ कि ग्वालियर पूर्व विधानसभा सीट हाई प्रोफाइल सीटों में से एक है, लेकिन बहुत ज़्यादा लोग परेशान हैं। लेकिन अब विधानसभा चुनाव बहुत नज़दीक है, नेता फिर से इनके पास आने वाले हैं, लेकिन अब इनके मन में क्या है, क्या सोचते हैं, किस तरह से ये वोट देंगे, क्या परखेंगे या पुराने कामों को लेकर वोट देंगे, क्या सोचते हैं? इस बार फिर चुनाव आने वाले हैं, इस बार क्या सोचे हैं मन में? चुनाव तो पहले तो ये देखेंगे काम हमारा हो, रोड बने, तब तो हम किसको दें। हाँ, बोल के चले जाते हैं, काम कुछ होता नहीं है कि कर जाएंगे काम। तो इस बार क्या मन में सोच लिया? इस बार मन में ये सोचा है कि देखो, अब हमारे यहाँ अभी वोट के लिए कोई आया नहीं है, देखो वोट जो मतलब काम करेंगे देखेंगे उसे। क्या सोचे हैं इस बार? भैया रोड बनवाएंगे तो बराबर वोट देंगे हम। पानी की समस्या है, थोड़ी रोड की भी है, हम लोग परेशान है। मतलब रोड बनवाओ पहले, फिर वो लोग मांग भी आए वोट, तब वैसा सोचेंगे। जो वायदे किए थे उन्होंने पहले जब चुनाव के समय आए थे, तो वो वायदे पूरे हुए या नहीं हुए? नहीं हुए, कोई वादे पूरे नहीं हुए। क्या सोच के बैठे हुए? इस बार ये सोचे हैं भैया कि सीवर भी भर जाते हैं, सीवर की कोई सुनवाई नहीं है, रोड भी नहीं है, बड़ी दिक्कत होती है रास्ते बरसात के टाइम, और मीटर भी इस समय 51,000 में लग रहे हैं। तो अब फिर से दोबारा से नेता आने वाले हैं आपके पास में, विधानसभा चुनाव बहुत नजदीक है, कुछ ही महीने बचे हुए हैं, तो क्या सोच के बैठे हुए हैं? क्या उन वादों को एनालिसिस करेंगे, सोचेंगे कि इन्होंने हमारे वादे पूरे किए? उन्होंने तो पहले वादे तो एक भी नहीं पूरे किए हैं, तो उसी पे वोट डालेंगे। हाँ, तो आप देख सकते हैं ये महिलाएं हैं, यानी कि घर गृहस्थी चलाने वाली हैं, दूध लेने आई हैं, लेकिन इस समय सोच भी रही हैं क्योंकि विधानसभा चुनाव बहुत नज़दीक है और ऐसे में निकला है। और उसी कड़ी में हम ग्वालियर पूर्व विधानसभा पहुंचे, यहाँ पर जो वोटर्स के मन की बात को आपको सुनाने की कोशिश की है। अब देखना यही है कि अब वोटर्स आने वाले समय में किस तरह की सरकार, किस तरह का विधायक अपने लिए चुनते हैं। कैमरामैन राजकुमार कुशवाहा के साथ नासिर गौरी, IBC 24 ग्वालियर।